हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। आप सबको पता ही होगा कि पिछले साल 7 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था बाय दिस फैक्शन कॉल्ड हमास ऑन द कंट्री कॉल्ड इजराइल। एंड एवर सिंस देन हर रोज कोई न्यूज आए ना आए, इसके बारे में रोज न्यूज आ रही है बिकॉज द स्टेट ऑफ वॉर इज ऑन एवर सिंस देन। आज हम बात करेंगे कि कैसे चाइना ने दो फैक्शंस जो कि पैलेस्टीन के ही हैं, एक का नाम है हमास और दूसरा का नाम है फतह, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत बड़ा ग्रुप है कॉल्ड द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में प्रॉब्लम्स क्या थी, इनकी सुलह किस तरीके से हुई और इसका फायदा क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। But before we speak on this particular topic, I'd like to make a very important announcement for all UPSC aspirants who are planning to give the examination in 2025. If you are looking for a one-stop solution for all of your preparation, look no further and join Maluka IAS today. Maluka IAS आपके लिए लेकर आया है शक्ति बैच, जहां पे जीएस फाउंडेशन फ्रॉम स्क्रैच और जीएस एडवांस्ड दोनों की कोचिंग आपको मिलेगी फ्रॉम द बेस्ट मेंटर्स इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस, जहां पे एक एस्पिरेंट को हर रोज 1 घंटे की एनसीईआरटी की क्लास और 2.5 घंटे की जीएस की क्लास दी जाएगी। सो डोंट लुक एनी फर्दर एंड कम एंड ज्वाइन मलूका आईएएस। फॉर मोर क्वेश्चंस you can call on our official number, visit our official website, and you're more than welcome to visit any of our offline centers. The batch will start on the 29th of July 2024, so do not waste any time and join us today. अब चलिए बात करते हैं कि ये डिक्लेरेशन क्या हुई है। पहली बात तो की किसने है, चाइना ने। यही सबसे बड़ी बात है कि चाइना लोगों की लड़ाइयां रोक रहा है, लेकिन माइंड यू ये पैलेस्टीन और हमास के बीच की लड़ाई नहीं रोक रहा, ये पैलेस्टीनियंस में ही 2 टाइप के ग्रुप हैं। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इन ग्रुप्स के बारे में। जैसे कि किसी भी देश में होता है, कुछ लोग एक ग्रुप में अलग आइडियोलॉजी के होते हैं और कुछ लोग एक ग्रुप में डिफरेंट आइडियोलॉजी में होते हैं। चलो इनको छोड़िए, एंड माइंड यू मैं ये नहीं कह रही कि हमारे देश में ऐसे ग्रुप्स हैं, मैं तो सिर्फ आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ। आप पढ़ते होंगे, आप सबको पता ही होगा और होना भी चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तक में जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो 2 टाइप के ग्रुप्स होते थे। एक को हम कहते थे मॉडरेट्स, दूसरे को हम कहते थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स कौन होते हैं? जो थोड़े पैसिफाइड होते हैं, जो कि लॉ का रास्ता लेते हुए काम करने की कोशिश करते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट ऑन दी अदर हैंड वो होते हैं जो कहते हैं लॉ को छोड़ो, हमें अपना हक चाहिए और अभी चाहिए। अगर हम बात करें अबाउट पैलेस्टीन, तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बना, और ये पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से मॉडरेट नहीं था। इनफैक्ट 1972 में जो समर ओलंपिक्स म्यूनिक में हुए थे, वहां पे एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, जहां पे बहुत सारे इजरायली एथलीट्स को उनकी नींद में ही मार दिया गया था, मैसेकर कर दिया गया था। और ये पर्टिकुलर जो पूरा स्टेप उठाया गया था, इसका श्रेय लिया था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ही। बट ओवर द इयर्स जब हमने देखा तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा मॉडरेट होना लग गया। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे उन्होंने सुलह की बात भी की है विद इजराइल। लेकिन ये हमास क्या है? ये हमास एक मिलिट्री ग्रुप है जो कि इजराइल में गाजा स्ट्रिप में पाया जाता है। ये इनकी शुरुआत भी थोड़ी इस तरीके से हुई थी कि कहा जाता है कि इनको बनाया गया था बाय इजराइल टू टेक केयर ऑफ द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो कि गाजा स्ट्रिप में रहते थे। लेकिन एक दिन आया जहां पे इजराइल का एक ट्रक गया इन रेफ्यूजी कैंप्स में से एक में, और उन्होंने बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को मार दिया। अब जब ये चीज हुई तो इजराइल की तरफ से ये महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन पैलेस्टीनियंस के लिए जो रेफ्यूजीज वहां पे गाजा स्ट्रिप में रह रहे थे, उनको लगा या फिर हो भी सकता है कि ये जानबूझ के अटैक हुआ। तो फिर क्या था, उनमें से कुछ लोगों ने साथ में मिलके एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम है हमास।
अब ओवर द इयर्स क्या हुआ कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने बार बार इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में पीस अकॉर्ड साइन करने की कोशिश की। कोशिश क्या, 2 बार किया भी है। सो द ऑस्लो अकॉर्ड और द कैंप डेविड अकॉर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम। पढ़िए इसके बारे में। और जब इजराइल के हेड ऑफ द गवर्नमेंट और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने बोला चलो अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, तो हमास ने बोला तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले हमारे बिहाफ पे, हमने कोई पीस नहीं रखना। और इनफैक्ट ऐसे लोग जो कि ये सारे के सारे अकॉर्ड साइन करके आए थे, पीएलओ के चेयरमैन, उनकी असैसिनेशन भी की गई थी, जस्ट बिकॉज हमास फेल्ट कि तुम कौन होते हो हमें रिप्रेजेंट करने वाले, तुमने हमसे तो कभी पूछा नहीं और हमें कोई पीसफुल सिचुएशन चाहिए ही नहीं। सो ओवर द इयर्स एक तो लड़ाई इजराइल के साथ चल रही है और एक पैलेस्टीनियंस के बीच में भी चल रही है, बिटवीन दीज टू ग्रुप्स विच इज हमास एज वेल एज पीएलओ। अब पीएलओ में एक बहुत बड़ा फैक्शन है, उनका सबसे बड़ा ग्रुप जो है उसका नाम है फतह। और इस साल बीजिंग में चाइना ने फतह और हमास की लड़ाई रोकने की बात की है। और लेट्स अंडरस्टैंड इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन दिस एंटायर वॉर। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज इन द न्यूज दैट इन China, Hamas and Fatah have signed a declaration on ending the rift amid the Gaza war. So ये हो गए तीनों के तीनों सिग्नेटरीज। यस, अब पैलेस्टीनियन फैक्शंस, एक हो गया हमास, हमने अभी बात की, दूसरा हो गया फतह जो सबसे बड़ा ग्रुप है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इन्होंने ये साइन कहाँ पे किया? बीजिंग में। और इन लोगों की लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम तो अभी हमने बात कर ही ली कि भाई तुमने मेरे बिहाफ पे जाके पीस अकॉर्ड किस तरीके से साइन कर दिया, जबकि हम चाहते हैं कि ये हमारी स्ट्रगल फॉर आवर इंडिपेंडेंस कंटिन्यूड रहे। अब ये डिक्लेरेशन कम्स एट अ वेरी वेरी सेंसिटिव टाइम, जब ये गाजा वॉर चल रही है जोरों शोरों से। हम सब चाहते हैं वर्ल्ड ओवर में दैट दिस वॉर शुड एंड, this massacre should end, but it should also be according to the people involved। क्योंकि जब कोई दो ग्रुप्स में लड़ाई होती है और उनके डिस्प्यूट को संभाला नहीं जाता तो वो डिस्प्यूट क्रॉप अप होता ही है। ये तो इतिहास हमें दिखा रहा है। अरब इजराइल वॉर 4 बार हो चुकी है, इंतिफादा 2 बार हो चुका है, क्योंकि जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, ऊपर ऊपर से पीस की बात करके चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक ही, अगर आप सोचो ये 2 ग्रुप्स हैं, एक मेरा ग्रुप है एक आपका ग्रुप है, हम दोनों में लड़ाई चल रही है। अब आपके ग्रुप में भी 2 अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। आपके एक लीडर ने आके बोला यस चलो लड़ाई खत्म कर दें, मैंने कहा चलो कर दो। दूसरे लीडर ने बोला भाई तू कैसे आ गया, ये लड़ाई कभी खत्म हो ही नहीं सकती जब तक आप अपने ग्रुप को सॉलिडिफाई और यूनिफाई नहीं करते। एंड दैट इज व्हाट इज द notion here, that we have to end this struggle, but before that we have to end this struggle within ourselves, right? So that is what has happened here. बहुत सारे इजराइल और हमास के हॉस्टेजेस हैं, राइट? एंड बहुत सारे इजरायली हॉस्टेजेस जो हमास ने रखे हुए हैं उन्होंने उनको रिलीज नहीं किया है, कुछ को इजराइल ने भी नहीं रिलीज किया है। तो ऑल ऑफ दिस इज पुटिंग द वर्ल्ड इन अ केस ऑफ डाउट। ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? अरे बहुत तरीकों से इम्पैक्ट कर रहा है। इंडिया ने पिछले साल एक ट्रेड कॉरिडोर की बात की थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप ट्रेड कॉरिडोर, चलो जो भी उसका नाम है, पर वो ट्रेड कॉरिडोर कहाँ से होके जा रहा है? इजराइल से होके जा रहा है, इजराइल में हाइफा पोर्ट से होके जा रहा है। जब वहीं पे वॉर चलेगी तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट रेड सी क्राइसिस भी इसी वजह से हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ईरान इजराइल के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है कि पहले एकजुट हो, एक डिमांड रखो और फिर देखते हैं, लेट्स सिट ऑन द टेबल एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने स्विफ्टली रिजेक्ट कर दी ये अग्रीमेंट। उन्होंने कहा कोई जॉइंट गवर्नेंस नहीं होगी, हम इस चीज को नहीं मानते हैं, राइट? एंड कहते कि ये हमास का रूल जो है ये नहीं हम आने देंगे, क्योंकि उनको भी पता है
कि एक एक्सट्रीमिस्ट है, दूसरा थोड़ा मॉडरेट है, तो इजराइल भी चाहेगा कि पीएलओ का कोई इंसान पैलेस्टीनियन एरिया को चलाए। एरिया की बात अगर हम करें तो एरिया एक्चुअली जियोग्राफिकली है नहीं बेटा, क्योंकि बहुत सारी वॉर्स जब हुई, ये 4 अरब इजरायली वॉर्स, सारी वॉर्स किसने जीती? इजराइल ने। और जब वॉर जीती जाती है तो एरिया भी लिया जाता है। इनफैक्ट 1967 की वॉर में बहुत ज्यादा एरिया लेकर सबका सब अब इजराइल बन चुका है, जहां पे इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में अलाउ किया है पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को रहने के लिए। इनफैक्ट उनको ये भी कहा था कि चलिए ठीक है, अपनी लोकल गवर्नेंस के लिए आप इलेक्शन भी कीजिए, पर जीता कौन? हमास। और इजराइल ने बोला हम नहीं मानते, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। तो कहीं ना कहीं इजराइल इज नॉट हैप्पी विद हमास रूल, ये तो हमें बहुत क्लियरली पता चल चुका है। अच्छा, चाइना का कौन मिनिस्टर था जिसने ये पर्टिकुलर डील बनाई? His name is Wang Yi. He is the foreign minister of China. Yes. अब China's growing role, देखिए इस सब में चाइना की भी अहमियत बढ़ रही है, क्योंकि और कोई नहीं ये कर पाया जो चाइना ने किया है, right? So their role in the West Asian diplomacy, it is basically showing that they are becoming more powerful. Not a very good idea for us. Yes, but let's see how that pans out and whether this agreement actually leads to peace. क्योंकि हमेशा जब भी ऐसा कोई पीसफुल अकॉर्ड देखने को मिला है तो उसका इम्पैक्ट काफी कम ही दिखा है हमें अभी तक, पर देखते हैं कि अब क्या होगा, right? So this agreement was signed by the factions to follow upon the previous reconciliation agreements in 2011 and 2022. Like I said, पहले भी हुआ लेकिन impact नहीं दिखा, right? तो यही factions की हम बात कर रहे हैं. It's a long way ahead. Most of it will be implemented after a possible ceasefire. तो वो ceasefire कब होगी? Hopefully जल्दी हो जाए. But what do you think about this? Do you think that Hamas should be allowed to get into the democratic process of Palestine? Should Israel stop the war? Is Israel justified? Is Palestine justified? Is Hamas justified? All of these questions should crop up in your mind, and we would love to know what are your opinions on this particular matter. But before we end this particular video, there are very, very important 2 announcements that I'd like to make for all the UPSC aspirants who are watching this particular video. अगर एक UPSC aspirant को एक ऐसी टेस्ट सीरीज की तलाश है जो UPSC पैटर्न से completely aligned हो, so look no further and come and join the test series of Maluka IAS today. In our test series, we will provide you 64 tests, जिसमें से 34 prelims हैं और 30 मेंस के टेस्ट हैं. और ये केवल क्वेश्चन बैंक नहीं है, साथ ही साथ डिस्कशन, साथ ही साथ मेंटरशिप का प्रोग्राम भी मिलेगा सारे बच्चों को, और वो भी एट वेरी वेरी नॉमिनल प्राइसेस, वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस in both English as well as Hindi. So don't waste any time and join us today. You can ask for demo questions by calling on our official number, or you can visit any of our offline centers and we'll be more than happy to help you. Not only that, we at Maluka IAS have also introduced monthly current affairs to the point PDFs, जो कि काफी नॉमिनल प्राइसेस पे हम UPSC एस्पिरेंट्स के लिए बना रहे हैं, exactly keeping in mind the pattern of the paper. ये भी आपको इंग्लिश as well as हिंदी में मिलेगा. So don't waste any time and start your preparation with Maluka IAS today. Thank you very much. I will see you soon with another topic video.